हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पहली बात, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईआईटी का फीस स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी बात, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईआईटी में स्कॉलरशिप मिलता है, अगर मिलता है तो कितना मिलता है और कौन सी टाइप का स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये सब वीडियो में हम बात करेंगे। अब मेस फीस वगैरह आपको पता होगा, मेस का खाना कैसा होता है आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो में जान जाएंगे कि आपको कैसा खाना मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ आपको करना है तो उसके लिए आपको तो कुछ ही दिन रह गया है शायद रिजल्ट निकलने के लिए। तो उसके बाद आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो काउंसलिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए हम थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर का एक आइडिया दे देता हूँ। और ये जो डेटा होगा फीस स्ट्रक्चर का वो बिल्कुल रिसेंट है, मतलब 2021 एंड 22 के डेटा है। और वो मैंने अपने कुछ फ्रेंड से मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है, सारे सारे आईआईटीज में। तो वहाँ से मैं आपको डेटा बताऊंगा। और बाकी जो चीज़ें हैं आप उसमें, अब सब आईआईटी का तो पता होना थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं कि थोड़ा सा ही उधर उधर होगा, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता मैं अप्रोक्सीमेट आपको बता दूंगा कि कितने तक आ जाएगा। और बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि किस टाइप के फीस आता है, किस टाइप का फीस लेते हैं। तो वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, ठीक है। वैसे आपको जान के भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर कितना भी फीस लेके आ ले, आपको उससे क्या मतलब है। जो देना है तो वो तो देना ही है, ठीक है। तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो पहले बताते हैं आईआईटी कानपुर के। आईआईटी कानपुर में मतलब बहुत कम पैसा लगता है एमएससी के लिए। तो एमएससी में इसमें जो पैसा लगता है पर सेमिस्टर, वो अगर अपने कोर्स का देखें, मेस को छोड़ करके, मतलब कोर्स फीस, ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ मिला करके और हॉस्टल फीस वगैरह जितने सारे चार्जेस है, वो अगर आप देखेंगे तो वो 19 से 20 के बीच में आ जाता है सेमिस्टर में, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप मेस फीस को इंक्लूड कर देंगे तो वो 15 14 टू 15 या फिर मैक्सिमम 16, वो भी मतलब जाते नहीं है, वो वापस आप रिटर्न कर देते हैं। इतना मतलब होने का मुश्किल है। अगर आपने थोड़ी देर एक्स्ट्रा स्टे करेंगे तो उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है। नहीं तो वो 15 के अंदर अंदर आ जाता है, ठीक है। तो और बाकी अपना जो चीज़ें हैं, जैसे कि आईआईटी अपना खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर में जो पैसा लगता है वो 35 के आसपास होता है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम ही है, ठीक है। वो पर 33 के आसपास आ जाता है, यहाँ पर 35 के आसपास होता है। और अगर अपना लेंगे कि आईआईटी धनबाद में कितना आता है, आईआईटी धनबाद में जो पैसा लेते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, 54 के आसपास लेते हैं। उसके बाद ये 30 में ही आ जाता है, साढ़े 30 और 40 के बीच में चलता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 35 ही मान सकते हैं कि ओवरऑल जो 2 सेमेस्टर, सॉरी 4 सेमेस्टर में जो पैसा आपको लगने वाला है, तो ओवरऑल वही 1 लाख 50,000 या फिर 60,000 के बीच में जनरली आ जाएगा। तो बाकी जो भी आईआईटी है, थोड़ा सा कुछ आईआईटी में थोड़ा सा कम होता है पैसा और कुछ में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन अपना जो 2 साल का जो खर्चा होगा वो लगभग लगभग 150 टू 160 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो इतने से ही आई थिंक 2 साल का एमएससी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब रहना खाना पीना मौज मस्ती सब कुछ करके भी 1,60,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर अलग से अगर कुछ करेंगे तो उसके लिए आपको चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। तो वो अपने पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको इंस्टीट्यूट को देने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट को इतना पैसा देना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप क्या मिलता है आईआईटी में? स्कॉलरशिप हाँ मिलता है भाई। कितना टाइप का स्कॉलरशिप मिलता है? बहुत टाइप का स्कॉलरशिप मिलता है। पहला तो मिलता है इंस्पायर। अगर आपने इंस्पायर स्कॉलर है, क्लास 12 से लेकर के अपने हैं, क्लास 12 के बाद आई थिंक ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर से अगर है तो आपको वो कंटिन्यू हो जाएगा, पहली बात। अगर आपका कैटेगरी है एससी एसटी वगैरह, अगर आपका कैटेगरी है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, एनएसपी वगैरह स्कॉलरशिप है। तो आपको ऑलमोस्ट सारे पैसे वापस आ जाता है, जितने पैसे आप पेमेंट करेंगे उससे ज़्यादा ही आ जाएगा शायद। 95 के आसपास देते हैं, 95,000 का एक साल में। तो लगभग लगभग आपको 1,80,000 के आसपास आपको 2 साल में मिल जाएगा। बाकी अगर आपने जनरल या ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा स्कॉलरशिप में ओवर मार्केट मचा हुआ रहता है, उसमें थोड़ा सा एमसीएम मिलता है। तो और एमसीएम के लिए भी क्राइटेरिया बहुत थोड़ा ज़्यादा ही है। उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें सबको मिलने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 10% बच्चे होता है, सॉरी 25% बच्चे को जो होता है वो मिलता है। जो ट्यूशन फीस होता है वो वापस कर दिया जाता है, और महीने में 1,000, मतलब अगर आप सेमिस्टर का देखोगे 6 महीने में आपको 6,000 रुपया दिया जाएगा पॉकेट मनी। और अपना जो ट्यूशन फीस होगी वो 8-10 हज़ार के आसपास होता है। तो ऑलमोस्ट 14 to 16,000, या फिर थोड़ा सा अगर ट्यूशन फीस कम है तो फिर 12 to 16,000, इसके बीच में जनरली लाई करता है। तो इतना पैसा सेमिस्टर पर सेमिस्टर मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 2 साल में आपको लगभग लगभग कितना मिलेगा, 50-60,000 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। 55 to 60 के बीच में मिलेगा। अगर आपका ट्यूशन फीस थोड़ा सा पहले से ही कम है तो फिर आपको 50,000 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी 50,000 सबको नहीं मिलेगा। इसमें तो भी दो कैटेगरीज होता है, ठीक है। एक तो कैटेगरी है जिसमें पॉकेट मनी भी मिलेगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगा। अगर आपने एमसीएम आपको मिल गया, तो अगर आपको सिर्फ ट्यूशन फीस रिटर्न मिला तो फिर आपको सिर्फ वही मिलेगा जितना ट्यूशन फीस है। तो वो जनरली 8 से 10 हज़ार के बीच में ही हो जाता है, कि 6,000 से 10,000 के बीच में होता है। जनरली आरटी चलता है बहुत सारे आईआईटीज में। तो आपको वही मिलेगा, मतलब 32 के आसपास मिल जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको फिर से टॉप 10% में आना पड़ेगा। पहली बात, पहली जो एमसीएम मिलता है वो टॉप 20% को मिलता है, 25% को मिलता है। तो उसके बाद अगर आपने उसके अंदर नहीं आ पाए
तो आपको नेक्स्ट अगर 10% में आ गए तब आपको उसको भी मिल जाएगा। तो ये चलता है स्कॉलरशिप का मामला। और बाकी कुछ चीज़ें होता है गर्ल्स के लिए अलग से कुछ स्कॉलरशिप होता है, वो आप अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग होता है, वो इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक होता है बहुत सारे। तो वो सारे इंस्टीट्यूट का तो पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है भाई, कन्फर्मेशन थोड़ी है। तो मैं कुछ आईआईटीज का जो इन्फॉर्मेशन लिया हो तो उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ये सब मिलता है। और बाकी अगर आपने इंस्पायर स्कॉलर है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीजीपी 8 मेंटेन करो, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और इसके लिए जो सीजीपी होता है वो मिनिमम रिकॉर्ड है 6, लेकिन 6 में शायद ही आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आपसे ज़्यादा 25% बच्चे आगे चले गए तो भाई आपको नहीं मिलेगा। तो आप मेंटेन करने की कोशिश करोगे थोड़ा सा, 7-7.5 के आसपास सीजीपीए, तो आपको चांसेस बहुत ज़्यादा है मिल जाने के, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे करते भी नहीं है, इनकम का प्रॉब्लम है ये वो, बहुत बच्चे आलस बच्चे भी बहुत सारे होता है। तो मिल ही जाता है, मतलब जितने लोग अप्लाई करते हैं उसको तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो आप इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक होता है, तो आपको इंस्टीट्यूट में जाकर के ये सब पता करना जरूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।